Tamrolipto Government Medical College and Hospital. As per the name suggests, it is situated in the city of Tamrolipto, the headquarters of East Midnapur district of West Bengal, whose present name is Tomluk. If you wish to reach here via road, then from Esplanade you can board onto any bus of Digha line, which will take around 2.5 hours to reach Tomluk. And if you wish to come here via train, then from Howrah or Kharagpur, any train to Digha or Holdia will take you up to Mecheda, where it only takes half an hour to reach Tomluk Hospital. Otherwise, you will directly board down at Tomluk station. वहाँ से हॉस्पिटल मोड बोलने पे 5 से 10 मिनट के अंदर ही आप पहुँच जाओगे ताम्रलिप्तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर जिला अस्पताल ईस्ट मिदनापुर के कैंपस में। कॉलेज कैंपस में पैर रखते ही सबसे पहले मेन एंट्रेंस के ठीक ऑपोजिट दो बड़ी बड़ी 10 मंजिला ऊंची इमारतें नज़र आती हैं। चलिए सबसे पहले उन्हीं दोनों के तरफ चलते हैं। इन दोनों में से मेन गेट के ठीक सामने वाला है टीचिंग स्टाफ क्वार्टर। एंड उसी के ठीक बगल में ये वाला बिल्डिंग है ताम्रलिप्तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का बॉयज़ हॉस्टल। फिलहाल हॉस्टल्स तो बन के तैयार हैं, लेकिन बाहर से कलर का काम अभी चल ही रहा है। पीछे से अगर देखा जाए तो हॉस्टल का जो सबसे खास बात है वो है हॉस्टल के ठीक पीछे ये बड़ा सा स्टेडियम, और ये जिस ग्राउंड पे बना है उसका नाम है तोमलुक क्राखाल मेमोरियल फुटबॉल ग्राउंड। पहले तो मेले वगैरह लगते थे, लेकिन अब स्ट्रिक्टली स्पोर्ट्स पर्पस के लिए ही यूज़ होता है। ये ग्राउंड इस कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट बनने वाला है। चलिए अब ग्राउंड से डायरेक्टली चलते हैं कॉलेज के एकेडमिक बिल्डिंग की तरफ। फिलहाल तो ये पूरा बना नहीं है, लेकिन बनने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब चलिए एक बार एकेडमिक बिल्डिंग के अंदर घुस के ही देखते हैं कि अंदर क्या क्या मौजूद है। एकेडमिक बिल्डिंग में घुसते ही सामने पहले दिख गया ऊपर जाने का सीढ़ी, तो चलिए पहले ऊपर से ही घूम के आते हैं। फर्स्ट फ्लोर में पहुंच के रास्ता दोनों तरफ डिवाइड हो जाता है। दाएं तरफ पड़ता है प्रिंसिपल ऑफिस, वहां बाद में जाएंगे। पहले हम जाते हैं लेफ्ट के तरफ। अंदर घुस के सामने जो इतने सारे चेयर्स दिख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये आउटसाइड रीडिंग एरिया है। अब सामने जाके इधर कंप्यूटर रूम और उसके सामने फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट का रिसर्च लैब। उससे सामने जाए तो ये रिसर्च लैब ऑफ बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। अब यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़े तो ठीक सामने नज़र आएगा बुक एंड जर्नल सेक्शन और लाइब्रेरियन का रूम। यहाँ से बाएं तरफ मुड़ने पे लेफ्ट हैंड साइड पे दिखता है लेक्चर थिएटर 2, जहाँ अभी के लिए ऐसे ही सारे चेयर्स और टेबल स्टैक करके रखे गए हैं। यहाँ से सामने जाएं तो नज़र आएगा लेक्चर थिएटर 1 और उसके ठीक सामने ही सेंट्रल लाइब्रेरी। अब फर्स्ट फ्लोर में दाहिनी तरफ जाए तो पहले ही दिखेगा कॉममेड HOD का रूम एंड उसके ठीक ऑपोजिट द ऑडिटोरियम इन मेकिंग। ऑडिटोरियम को क्रॉस करके आगे की तरफ चल के आए तो हम पहुंचेंगे ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल के ठीक सामने। यहाँ पे बाहर कुछ टेबल एंड चेयर्स रखे गए हैं एंड उसके बगल में वो रहा प्रिंसिपल मैम का रूम। अकाउंट्स ऑफिसर के रूम को दाहिनी तरफ छोड़ के हम पहुँचते हैं एक बड़े से कॉन्फ्रेंस हॉल में। फिलहाल यहाँ पे देखने का तो अब और कुछ नहीं बचा, तो चलिए अब चलते हैं ग्राउंड फ्लोर की ओर। ये भी ऊपर की तरह दोनों हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट राइट साइड में जाए तो हम देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी। डिपार्टमेंट के अंदर घुस के ही पहले नज़र आएगा डिपार्टमेंटल ऑफिस एंड उसके ठीक आगे सीनियर रेसिडेंट का केबिन। उसके आगे असिस्टेंट प्रोफेसर का केबिन।
देन उससे आगे एसोसिएट प्रोफेसर का केबिन एंड एट लास्ट फिजियोलॉजी एचओडी का रूम। अब डिपार्टमेंट से बाहर निकल के जाए तो पहले नज़र आएगा डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी, देन अकाउंट्स ऑफिसर का रूम एंड उससे ठीक आगे 2 वॉशरूम्स जिनको बाएं तरफ रख के हम सीधे आगे बढ़ जाएं तो आएगा फिजियोलॉजी लेबोरेटरी एंड दूसरी तरफ एनाटॉमी का लेबोरेटरी। डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी के अंदर घुस के सबसे पहले नज़र आएगा डिसेक्शन हॉल, जहां घुसने के लिए फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। डिसेक्शन हॉल से आगे बढ़ के इधर डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री का एंट्रेंस और उसके बगल में इधर एनाटॉमी म्यूजियम। भले ही कुछ दिनों के अंदर क्लासेस शुरू हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम बहुत बाकी है यहाँ। अब इसके सामने हमें नज़र आएगा टीचिंग रूम 1 एंड 2, जहाँ पे सारे थ्योरी क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली लिए जाएंगे। एकेडमिक बिल्डिंग के अंदर इतने देर से अगर आप बोर हो रहे हो तो चलिए अब बाहर निकल के एकेडमिक बिल्डिंग के पीछे झांकते हैं। कैंपस के अंदर अभी भी जोरों शोरों से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि कॉलेज का बहुत सारा काम अभी बचा पड़ा है। एकेडमिक बिल्डिंग के दूसरी तरफ ये पुराना बिल्डिंग है यहाँ का ओल्ड NTS एंड उससे आगे ये सुंदर सा दिखने वाला बिल्डिंग है नया नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल। NTS को बाएं तरफ छोड़ के हम आगे की तरफ जाए तो पड़ेगा गर्ल्स हॉस्टल। फिलहाल वहाँ पे बाद में जाएंगे, पहले चलते हैं सीधे इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की तरफ। दिस इज़ द नॉन टीचिंग स्टाफ क्वार्टर ऑफ ताम्रलिप्तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड दिस इज द गर्ल्स हॉस्टल। देख के लगा कि बॉयज़ हॉस्टल के कंपैरिजन में गर्ल्स हॉस्टल का बहुत ज़्यादा काम बाकी है। नाउ गर्ल्स हॉस्टल के ऑपोजिट ये जो ऑलमोस्ट कंप्लीट बिल्डिंग दिख रहा है, दिस इज द नर्सेस हॉस्टल। चलिए एक बार इसके अंदर भी देख के आते हैं। इस कैंपस में जितने भी हॉस्टल्स बन रहे हैं, हर किसी में लिफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द डाइनिंग रूम एंड ये रहा यहाँ का रूम। सो नर्सेस हॉस्टल से बाहर निकल के NTS को पीछे छोड़ते हुए अब एकेडमिक बिल्डिंग के सामने वाले रास्ते से हम सीधे जाएंगे हॉस्पिटल की तरफ। जैसे कि मैंने बोला था कि कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा काम अभी भी चल रहा है यहाँ पे, तो उस हिसाब से कैंपस प्रॉपरली पूरा बना नहीं है अभी तक। पर पोर्टल से मैंने जो फोटोज़ देखे, पूरा बनने के बाद मेन रोड से यहाँ का व्यू कुछ इस तरह का होगा। एकेडमिक बिल्डिंग हॉस्टल्स हो गए हैं, तो अब चलिए एक बार हॉस्पिटल का इलाका भी देख के आते हैं। इस हॉस्पिटल में अगर पेशेंट लोड की बात की जाए तो क्योंकि ये पूर्व मेदिनीपुर का जिला अस्पताल है, इसीलिए यहाँ का पेशेंट फ्लो अच्छा ही होगा। बट जितना मुझे पता है, यहाँ से क्रिटिकल पेशेंट्स को कोलकाता के अस्पतालों में रेफ़र कर दिया जाता है। बाकी मेडिकल कॉलेजेस की तरह यहाँ भी एक मदर डेयरी मौजूद है। And this is how the campus looks at the time of night.
बट रोज़ नहीं, बस दिवाली के टाइम पे, क्योंकि तोमलुक में काली पूजा मैसिव स्केल पे मनाया जाता है। तो दिवाली के टाइम शायद ही आपको घर जाने का मन करेगा। So this was the campus tour of Tamrolipto Government Medical College and Hospital, and if you have any further questions please ask in the comment sections. आज के लिए बाय बाय।